अब क्वेश्चन पहले वाले के जैसा ही दिया हुआ है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क डन जो है वो कितना है 100 जूल का, है ना। चार्ज जो है जिसको मूव कराना है वो है 4 कूलम्ब का, और जिस जगह से इसको मूव करा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल है -10 वोल्ट, और जहां लेके जा रहे हैं वहां पोटेंशियल नहीं पता, वहां है मान लेते हैं x वोल्ट। तो क्वेश्चन में कहा है कि इस x की वैल्यू बताओ, है ना। तो क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यही वाला। तो वर्क डन A से B जाने में क्या होगा, Q इंटू VB माइनस VA होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन कितना दिया है 100 का, चार्ज कितना दिया है 4, VB नहीं पता x है, VA पता है -10 है, तो माइनस तो ये फॉर्मूले का हो गया और VA की वैल्यू -10 हो गई। 4 से इसको काट सकते हैं 25, तो 25 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, तो 25 माइनस 10 इक्वल्स टू x, मतलब 15 वोल्ट। ये आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये प्लस माइनस साइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो वोल्टेज देखना है कि प्लस में दिया है कि माइनस में, और चार्ज प्लस पोलैरिटी का है कि माइनस पोलैरिटी का है, क्योंकि फॉर्मूला में उसी हिसाब से वैल्यू पुट होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अगला क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चा जैसा फॉर्मूला पुटिंग है कि चार्ज का वैल्यू जो है वो दिया है, वो है 4 इंटू 10 इनवर्स 7, है ना, और डिस्टेंस का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि Q चार्ज है और कोई पॉइंट मान लेते हैं P जो कि R डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एट P कितना, तो नहीं निकाल लेंगे फॉर्मूला से। पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, सिंपली KQ/R हो जाएगा, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, वोल्ट में आंसर होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन बोला है कि कोई दूसरा चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पे लाना है, तो बताओ वर्क डन कितना। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या हो जाएगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट P हो गया, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी था, है ना। तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो वर्क डन जो है वो कितना निकल जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल एट P। तो Q की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2 इंटू 10 इनवर्स 9 का। पोटेंशियल की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट तुमको क्लियर है डेरिवेशन के साथ, तो न्यूमेरिकल को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन बस ये है कि न्यूमेरिकल चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, तो हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी भाषा हम पकड़ सकें, पहली बात। दूसरी बात, जब हमको डेफिनेशन याद रहेगा, यूनिट याद रहेगा, सिंबल याद रहेगा, तो हम गिवन वैल्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, कि क्या क्या दिया हुआ है ना। और जब गिवन वैल्यूज हम लिख लेंगे तब हमको ध्यान देना है कि निकालना क्या है। तो जो चीज निकालना है उसके क्या पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं, वो अगर याद होंगे तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ही निकालने के लिए बोला, तो पोटेंशियल एनर्जी के पॉसिबल फॉर्मूले क्या क्या हैं, एक डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में है -P डॉट E,
है ना। दूसरा θ1 θ2 के टर्म्स में है PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तीसरा फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से इलोबरेट कर दें, है ना। और फिर बाकी जो फॉर्मूलेज पॉसिबल है वो क्या है, इसी पे थीटा के वैल्यूज के बेसिस पे स्पेशल केस के तौर पे है। तो जब सारा वैल्यू हमको याद रहेगा तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस समय कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी भी अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए और फॉर्मूला वगैरह याद रहना ही चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि एक चार्ज है जो कि 20 माइक्रो कूलम्ब का है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी, 20 माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो का मतलब कितना, 10 इनवर्स 6, है ना। अब बोला ये है कि इससे दो पॉइंट्स हैं, मान लो ए जो कि 10 सेंटीमीटर के दूरी पे है इससे, और दूसरा पॉइंट है बी जो कि 5 सेंटीमीटर के दूरी पे है, ठीक है। तो हमको इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूले की मदद से। पोटेंशियल एट ए जो है वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई वैल्यू जो है वो ले लेंगे इसका, है ना। डिस्टेंस का 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। फिर के और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्ट में आंसर आ जाएगा ना। फिर पोटेंशियल एट बी निकाल लेंगे, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 0.05 मीटर। वैल्यूज पुट करेंगे के और क्यू की तो वोल्ट में आंसर्स मिल जाएंगे, मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब इसने अगला क्वेश्चन इसमें ये कहा है कि वर्क डन का अमाउंट बताओ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं एक जगह से दूसरी जगह। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं ए से बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी माइनस वी होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम्ब का। और वी माइनस वी जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पुट करके वैल्यू देख लेंगे डिफरेंस कितना है और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस में या प्लस में, क्योंकि अगर ये भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा, या ये प्लस में रहेगा तब ये ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो हम अपना माइनस साइन हटा लेते हैं, प्लस या माइनस कोई भी आ सकता है, डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। क्लियर है। चलो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको बनाना चाहो तो बहुत लंबा बना सकते हो और चाहो तो बहुत छोटे में बना सकते हो। क्वेश्चन ये है कि किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 32 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स का, और वोल्टेज दिया हुआ है 16 जूल कूलम्ब इनवर्स का, ठीक है। तो हमको पूछा है यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का चार्ज से, साथ ही साथ उस चार्ज का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैपेसिटर में भी ऐसे हम मॉडिफाई करके दिखाए थे, क्या होता है के क्यू बाई आर इंटू 1/r लिख सकते हैं, और के क्यू बाई आर को v लिख सकते हैं, और ये नीचे का r बचा हुआ है तो v/r हो जाता है। तो यहाँ से r का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा तो e नीचे आ जाएगा, मतलब v/e का रेशियो। तो v दिया है तुमको 16 का, e दिया है 32 का, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकल गया फटाक से, है ना। और बच गया चार्ज, तो वोल्टेज वाले में रख दो, तो के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 16। तो Q कितना हो जाएगा 16 इंटू आर,
डिवाइडेड बाई के, वैल्यू पुट कर देंगे तो कूलम्ब में आंसर आ जाएगा अपना। हैं A B C D, इस पे हो गया Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। 2 - 2 - 3 6। ठीक, स्क्वायर है तो डायगोनल क्या होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये जो डिस्टेंस दिया है सेंटर का, वो ये दिया हुआ है कितना, r, तो ये √2 मीटर है ना। तो डायगोनल जो है वो निकाल सकते हैं, AC और BD वो कितना होगा, √2a होता है, मतलब √2 इंटू a की वैल्यू भी कितनी है, √2 ही है, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसीलिए A से O, B से O, C से O, D से O वो कितना होगा, इसका आधा होगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, R का वैल्यू 1 होगा। तो क्वेश्चन में यही दिया है कि स्क्वायर पे ये 4 चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं, स्क्वायर का साइड इतना है, तो हमने अपना दिमाग लगा के पहले डायगोनल निकाल लिया और फिर सेंटर का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक, अब पूछा है पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे, मतलब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना ड्यू टू दीज चार्जेस। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पोटेंशियल जो है हमको A चार्ज के कारण निकाल लेना है, कितना होगा, K QA बाई AO होगा। पोटेंशियल ड्यू टू B चार्ज कितना होगा, K QB बाई BO होगा। C के कारण K QC बाई CO, और D के कारण K QD बाई D से O। सबकी वैल्यूज निकालेंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही ना करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। है ना। तो कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा बुद्धि लगा लेंगे, क्या, तो देखो K तो सब में कॉमन है, AO का वैल्यू सब में एक जैसा ही है 1 1 1, है ना, और Q में जो है वो क्या है, अगर सारा डिस्टेंस R मान लें तो K बाई R तो कॉमन आ सकता है बाहर, और अंदर बच जाएगा QA QB QC QD, है ना। तो K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, R हो गया 1, और चारों चार जोड़ देंगे एडिटिव के हिसाब से, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ये बच गया और ये 6 है, तो सिर्फ 3 माइक्रोकूलम बचा रहेगा। तो 3 × 10⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। 9 × 27, और 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। क्लियर है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि बीच के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, 0 हो जाता था, है याद कुछ वैसा क्वेश्चन। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है तुमको, कि 2 चार्ज दिए हुए हैं, एक है 3 × 10⁸ कूलम्ब का, और दूसरा चार्ज दिया हुआ है -2 × 10⁻8 कूलम्ब का, सॉरी यहाँ भी इनवर्स है, और डिस्टेंस दोनों का है 15 सेंटीमीटर का।
तो बताना है कि किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। तो देखो, अगर इस तरफ हम देखना चाहें तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हावी होगा, इसलिए इधर तो 0 होना नहीं है, क्योंकि निगेटिव से थोड़ा दूर भी हो जाता है। इधर भी अगर देखें तो निगेटिव से नजदीक रहेगा, पॉजिटिव से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तो इधर भी संभव नहीं है। तो कहाँ पॉसिबल हो सकता है? बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बड़ा अमाउंट का है, इसलिए थोड़ा इससे दूर कंसीडर कर लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ है, यहाँ है, जिसका डिस्टेंस ए से मान लेते हैं 8। तो इससे कितना हो जाएगा? 15 माइनस 8, है ना? इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ 100 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ऐसे भी कट जाएगा आपस में न्यूमेरिकल के दौरान। तो तुम चाहो तो यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं करके भी काम कर सकते हो, सेंटीमीटर में ही आंसर लाके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15 माइनस 8। तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू बी चार्ज। तो पोटेंशियल एट ए जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, बाई आर हो गया, लेकिन ये वाला चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो उसकी पोलैरिटी भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 होना है, तो हमको निकालना क्या है? एक्चुअल में आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला ओवरऑल माइनस साइन हो जाएगा, तो इसको हम उठा के इधर कर सकते हैं। तो हो जाएगा ये k इंटू 2 इंटू 10 इनवर्स 8 बाई 15 माइनस 8, और ये वैल्यू इधर ही रह जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10 इनवर्स 8 बाई सिर्फ 8। क्या कटेगा? k से k कटेगा, 10 इनवर्स 8 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये r इधर आ जाएगा, तो हो गया 2r। ये 15 माइनस r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 45 माइनस 3r, ये इधर आ जाएगा, तो 2r प्लस 3r हाउ मच? 45, मतलब 5r। तो ये कितना हो गया? 9। तो r की वैल्यू क्या हो गई? 9 सेंटीमीटर हो गई। किससे? 3 इंटू 10 इनवर्स 8 कूलम्ब से। ठीक है, क्लियर है? तो देखो 9 अगर यहां से है तो इधर से कितना बचेगा? 6। तो जो हमने थ्योरेटिकली अंदाजा लेके बताया कि ए पॉइंट से इसका दूरी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो है 9 सेंटीमीटर है, बी से थोड़ा नजदीक है 6 सेंटीमीटर है ना? तो टोटल सम जो है वो कितना हो जाता है? 15 का। क्लियर है?